हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। सीसीआरएस की तरफ से जो है एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। और ये जो है सीसीआरएस परंपरा इसका नाम रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आयुष जीके के लिए भी हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और वैसे भी जो है आपको, आप ऐसे आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये परंपरा नाम से जो सीसीआरएस के द्वारा स्कीम स्टार्ट की गई है ये आखिर है तो है क्या। ठीक है, तो डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। जितने भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं बता दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, जिसमें मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको फ्री डेमो लेक्चर चाहिए तो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं, सभी कोर्सेज के डेमो अवेलेबल हैं। आप जैसे यूपी एएम और एमओसीएच का बैच ले सकते हैं आयुर्वेद और जीके जीएस के साथ, जो कि दिसंबर में एग्जाम इसका होने जा रहा है। यूपीएससी दिल्ली स्टेट एएमओ का अभी ऑफर में 3500 रुपए में आपको मिल जाएगा। सभी कोर्सेज पे ऑफर चल रहे हैं, ऑफर के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद चालीसा का कोर्स ले सकते हैं, इस साल एआईएपीजीटी देने जा रहे हैं। तो अभी जो है ये ऑफर में मात्र 600 रुपए में आपको जो है दिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज हैं और एआईए पीजीटी नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोर्स ले सकते हैं। सभी कोर्सेज के फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये सीसीआरएस की तरफ से परंपरा नाम से जो स्कीम आई है वो आखिर है क्या। तो इसमें देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि आयुर्वेद में हम चरक संहिता पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं। लेकिन आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा और आपको भी पता चला होगा बीएमएस की जर्नी के दौरान कि कुछ ऐसे वैद्य हैं जो पुराने वैद्य हैं, या फिर जो है ऐसे उनके जो है परंपरागत जो है चिकित्साएं चल रही हैं जो चरक संहिता या सुश्रुत संहिता में लिखित नहीं है। ठीक है, यानी कि वो एक तरह से एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने अपने जो है मेडिसिन तैयार की है, या फिर कोई ऐसे प्रोसीजर हैं जो तैयार किए हैं जो कई सालों से जो है अपने क्लिनिक में यूज कर रहे हैं। जैसे कि कई ट्राइबल एरियाज भी होते हैं जिसमें ट्राइबल मेडिसिन होती है। ठीक है, और उनको पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी कौन से उसमें जो है स्पेसिफिक डिजीज में काम करेगी। तो सीसीआरएस क्या कर रहा है, सीसीआरएस कह रहा है कि जितने भी अगर ऐसे अगर कोई आपके पास चिकित्साएं हैं, चिकित्सा की विधाएं हैं, या फिर कुछ ऐसा औषधियां हैं जिनके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है, और आपको पता है कि आप बहुत दिन से एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप बहुत दिन से जो है पेशेंट पे ट्रायल कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो सीसीआरएस ने परंपरा नाम से स्कीम बनाई है जिसके तहत आप जो है अपने ट्रीटमेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर करवाने का पूरा प्रोसीजर इसमें बताया गया है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है कंप्लीट ऑथेंटिकेशन होगा, उसका साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन होगा, एविडेंस बेस्ड होगा। आपके क्लिनिक पर जो है विजिट की जाएगी बकायदा रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद के द्वारा। और फिर जो है अगर वो सही पाया जाता है रिसर्च के बाद तो उसको जो है सीसीआरएस आयुर्वेद में इंक्लूड करेगा। ठीक है, ताकि एक तरह से सभी हमारे जो आयुर्वेद के फिजिशियन हैं उनको कोई स्पेसिफिक अगर ट्रीटमेंट है तो उसके बारे में जानकारी पता चल पाए। तो ये जो है सीसीआरएस परंपरा का मोटा मोटा जो है मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, बैकग्राउंड वगैरह आप देख सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरटेक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, ओरल हेल्थ ट्रेडिशन और इथेनो मेडिकल प्रैक्टिसेस। तो लोकल हेल्थ ट्रेडिशन यानी कि कोई किसी गांव में कोई कहता है कि पथरी का इलाज कर देते हैं हम, कोई कहता है कि गॉल ब्लैडर की पथरी हम निकाल देते हैं। ठीक है, और कोई कहता है मैं कैंसर का इलाज आयुर्वेद के तरीके से कर देता हूं। तो ऐसे ऐसे अगर एविडेंस हैं आपके पास और आप कर रहे हैं अगर कई सालों से, या कोई कहता है कि पैनक्रियाटाइटिस का इलाज मैं कर रहा हूं, तो ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जो उस टाइम पर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में नहीं थे। लेकिन आयुर्वेद जो है वो अनंत है। ठीक है, सागर है आयुर्वेद। तो अगर आपने कुछ आविष्कार किया है या फिर आप कुछ कर रहे हैं 40-50 साल से, 100 साल से आपकी पीढ़ी करते जा रही है, तो आपको जो है इसके बारे में बाकी आयुर्वेद के भावी आने वाले जो डॉक्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिसेस को एक तरह से कैटेगराइज करना, ऑथेंटिकेट करना, ये सीसीआरएस ने बहुत ही अच्छी स्कीम स्टार्ट करी है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव टू अंडरटेक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन ऑफ इथेनो वेटरनरी प्रैक्टिसेस। अब देखिए, वेटरनरी प्रैक्टिसेस यानी कि पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा में आयुर्वेद का भी रोल है।
क्योंकि जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता, तो वहां पर भी बस्ती के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो बस्ती के बारे में जो है बताया गया कि गाय और बैल में भी बस्ती देते थे, ठीक है, जानवरों में भी बस्ती चिकित्सा यानी पंचकर्म ट्रीटमेंट बताया है। तो अगर कोई कर रहा है वेटनरी प्रैक्टिस, तो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ताकि हमारी भी जो है एक तरह से आगे चलकर जो है वेटनरी, क्योंकि जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट इंसानों पर है, वैसे ही एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट जानवरों पर भी है, ठीक है। और ये हमारी एथिकल ड्यूटी है कि हम जो आयुर्वेद के थ्रू हम ह्यूमन बींग्स में करते हैं, तो वो हम वेटनरी यानी कि एनिमल्स में भी हमें करना चाहिए। टू अंडरटेक रिसर्च स्टडीज ऑफ सुटेबल क्लेम्स, कोई भी क्लेम है, आप क्लेम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको जो है साइंटिफिक मेरिट पर रिसर्च करके जो है बाकायदा उसको ऑथेंटिकेट करा जाएगा, जिससे कि आगे पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी जानकारी हो सके। तो इसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन क्या है, फेज 1 होगा। फेज 1 में आप क्या करेंगे, अगर आप जैसे मान लो प्रैक्टिशनर है, तो आप जो है सबमिशन ऑफ फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है सीसीआरएस की वेबसाइट पे, उसको आप फिल करेंगे, बकायदा फिल करेंगे, और उसको जो है फिर आप ये जो एड्रेस है उस पे जो है सेंड करेंगे। आप किसी भी कंट्री के मतलब किसी भी पार्ट में रहते हैं, आप जो है उसको एनेक्सर 1 है उसको डाउनलोड करके सेंड करेंगे। फिर जो है अप्रोचिंग सीसीआरएस फॉर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर क्या होगा, इसके बाद होगा प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्लेम प्रैक्टिसेस बाय सीसीआरएस सेक्रेटरिएट। तो सीसीआरएस सेक्रेटरिएट के द्वारा जो है आपका जो भी ट्रेडिशनल क्लेम और प्रैक्टिस है, उसको जो है एसेस किया जाएगा प्रीलिम तौर पे। फिर जो है फील्ड विजिट की जाएगी, आपके क्लिनिक पर विजिट की जाएगी, आप किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं अगर वहां पर कुछ है, तो वहां पर जो है विजिट किया जाएगा सीसीआरएस की कमेटी के द्वारा, सीसीआरएस टीम के द्वारा, ठीक है, जिसमें आयुर्वेदा के एक्सपर्ट होंगे, बोटैनी के एक्सपर्ट होंगे, और भी अगर हमें लगेगा कि कोई और एक्सपर्ट चाहिए तो वो भी एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। फील्ड सर्वे करवा लिया जाएगा। फिर इसके बाद जो है फेज 2 होगा, इसमें जो है रिव्यू होगा इंटरनल स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा। तो सीसीआरएस इंटरनल स्क्रूटनी कमेटी के जो है रिव्यू करेगी क्लेम और प्रैक्टिसेस को, कोई फॉल्स क्लेम तो नहीं है, कोई झूठा मूठा प्रैक्टिस तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि 1 महीने से ही कर रहा हो और 1-2 पेशेंट सही हो गए और जो है उन्होंने डाल दिया ऐसा कि ठीक है सीसीआरएस इसको ऑथेंटिकेट कर देगी, मेरा नाम हो जाएगा। तो वो सब जो है उसको देखेगी, रिव्यू करेगी एक तरह से। उसके बाद एक्सपर्ट रिव्यू होगा, उसके बाद सीसीआरएस कम्युनिटी के पास जाएगा, फिर प्रोजेक्ट अप्रूवल होगा, मॉनिटरिंग कमेटी होगी, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप होगा, साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा, और फिर जो है अप्रेजल मिलेगा। ये जो है कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है इसका, ठीक है। और फिर जो है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होगा, डेट इंक्लूड्स नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो अगर जो है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अबाव कमिटी सच ट्रेडिशनल क्लेम और मे बी अंडरटेकिंग फॉर रिसर्च एंड इन अकॉर्डेंस विद सीसीआरएस रिसर्च, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, आप देख पा रहे हैं, ये है इनिशियल स्क्रीनिंग फॉर्मेट, जो कि सबमिट होगा ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोवाइडर, जो भी नॉलेज जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भी वैद्य है कहीं भी किसी गांव जंगल में कहीं पे भी बैठता है, तो वो अगर इसको जो ऑथेंटिकेट करवाना चाहता है, तो इसको जो है कंप्लीट डिटेल पहला वाला जो ये फॉर्म है सेक्शन है, इसको फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है। इसको फॉर्म को फिल करके जो है फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लेम और प्रैक्टिस के बारे में जो यहाँ पे डिटेल देगा। फिर प्रिलिमिनरी केस समरी होगी यहाँ पे, तो जितने भी पेशेंट देखे उनका डाटा अगर अरेंज किया होगा, एटलीस्ट 20 केसेस जो ट्रीट किए हैं आपने, ठीक है, डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पर जो है आप साइन करेंगे अगर आपका जो है ये है। फिर सीसीआरएस में जो है साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट होगा। तो ये सारे जो है फॉर्म है, तो ये कंप्लीट जानकारी है इसके बारे में, तो बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बारे में जो है आयुष जीके में एआईए पीजीटी का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें भी पूछ सकते हैं। और वैसे भी एज ए आयुर्वेदा स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए लिस्ट ऑफ सीसीआरएस इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जो है आप कोरिलेट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जो है आपके पास कोई ऐसी ट्रेडिशनल नुस्खा है, कोई फॉर्मूला है, कोई प्रैक्टिस है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं, तो जरूर जो है इसको बताना चाहिए, और जनमानस में जो है इसका लाभ मिले जनमानस को, और आयुर्वेद का भी उत्थान हो, आयुर्वेद में भी बढ़ावा मिले। तो ये बहुत ही अच्छी एक तरह से परंपरा, नाम भी बिल्कुल सही रखा गया है, ठीक है। तो सीसीआरएस परंपरा इसका नाम है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आयुर आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, फ्री लेक्चर डेमो जरूर देखिएगा, कोर्स लेक्चर पसंद आए तो कोर्स को जरूर एक्सेस कीजिएगा। और इस साल एआईए पीजीटी देने जा रहे हैं, तो आयुर्वेद चालीसा जरूर लीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर एआईए पीजीटी देने जा रहे हैं, तो फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो गया, जिसको आप जरूर एक्सेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।